जब हम कानून मान रहे हैं, क्या ये बात गलत है कि वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है? क्या ये बात गलत है जो मैंने अभी कही कि चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि साहब उस एक्ट को ऐसी माना जाएगा, मैंने अभी बताया एग्जिस्ट करता है? नहीं कर देता पूरी चीजों को, पूरा डिफाइन कर देता हूँ। पूरा आई फॉर आई अगर आप करेंगे तो द होल वर्ल्ड बिकम ब्लाइंड। मेरे पास जो उन्होंने गलत किया आप भी गलत सुनिए 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 बिल्कुल करेंगे। आप ये कहें कि उन्होंने गलत किया था, हम गलत नहीं करेंगे, हम सही करेंगे, हम करेंगे, हम दोस्ती करेंगे। क्यों नफरत की बात करते हैं? दोस्ती को मैं जाती तौर पे इसके खिलाफ हूं। मेरे पास उपासना उपासना अधिनियम का डिफाइन कर देता हूं मैं। उपासना अधिनियम के बारे में बता देता हूं। उपासना प्यार की बात कैसे हो? देखिए उपासना अधिनियम बताता हूं। इस देश के एक मिनट मैं कर रहा हूं, क्या इस देश कानून की बात बताता हूं, कानूनी बात बताता हूं आपको। 1 अरब एक मिनट, आप बार बार ये कह रहे हैं कि भाई हाई कोर्ट ने ये कर दिया, अब सब कुछ खत्म हो गया। अरे भाई कहां खत्म हो गया? अरे सुनिए सुनिए, नहीं मैं कह रहा हूं कि अरबों हिंदुओं की भावनाओं को आहत करके क्या भाईचारा बनाया? देखिए सुनिए, आप तारीख को भी तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं। पेश करते कौन सी तारीख मैंने तोड़ मरोड़ के पेश? सुनिए सुनिए, मैं बताता हूं, मैं जवाब देता हूं। मैं एक सवाल, अभी इनका भी जवाब दीजिए और मेरा एक छोटा सा सवाल उसके साथ ये भी है कि क्या प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या किसी भी स्ट्रक्चर के धार्मिक स्वरूप को तय करने से रोकता है? जी देखिए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में लेके आया हूं, मेरे पास रखा है। इसमें साफ एक्सप्लेन किया गया है कि अगर कोई प्रॉपर्टी लगातार लिटिगेशन वहां चलेंगे तो वहां पर यह एक्ट प्रभावी नहीं माना जाएगा। और इस प्रॉपर्टी पर पहला केस आया 1832 में, और 1832 से लेकर के 1895, 1920, 1944, 1955 और 1968, और 1968 के बाद 2001 और 2024 लिटिगेशन केस यहां लगातार चले हैं। और इसमें प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के 3 में देखेंगे, फर्स्ट में कॉलम में देखिए कि अगर वहां पर लिटिगेशन चलेंगे तो यह एक्ट प्रभावी नहीं माना जाएगा। दूसरा मैं बता देता हूं आपको, सुनिए सुनिए सुनिए, पहले सुनिए, आप ऐसे डिस्टर्ब करेंगे तो कैसे बात हो पाएगी? सुनिए सुनिए सुनिए, पहले एक बार सुनिए, छोटी सी बात सुन लीजिए, ऐसे कैसे बात हो पाएगी? बात नहीं हो पाएगी। दूसरा सुनिए 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 सुनिए, बात पूरी कर, मैं बता रहा हूं आपको, नहीं कर सकते। स्मारक अधिनियम 1958 पढ़िए आप, उसमें साफ उल्लेख किया गया कि अगर कोई प्राचीन प्रॉपर्टी है, 100 साल से पुरानी प्रॉपर्टी है, तो वहां ये एक्ट प्रभावी नहीं माना जाएगा। और जन्मभूमि का मामला आज का नहीं है। अगर ये कि आज जन्मभूमि को बने हुए 5500 साल हो गए इसको बने हुए। इसके बाद 1017 में महमूद गजनी ने तोड़ा इसको, 1488 में सिकंदर लोदी ने तोड़ा इसको, 1670 में औरंगजेब ने तोड़ा इसको। आप कैसी बात करते हैं? इस देश की प्रॉपर्टी आप जानते हैं मंदिर है ये, और मंदिर को आप ईदगाह कहते हैं। तीसरा मैं बताता हूं कि हाई कोर्ट ने बिल्कुल डिफाइन किया हुआ है, सुन लीजिए, कोर्ट ने बिल्कुल डिफाइन किया हुआ है कि किसी प्रॉपर्टी का धार्मिक चरित्र क्या होगा। ये बिल्कुल बनारस के मामले में डिफाइन किया। और धार्मिक चरित्र कैसे निर्धारित होगा? कि जब वहां पर इंस्पेक्शन होगा तो वहां पर ये प्लेस ठीक है, आपको ये जानकारी होनी चाहिए। उपासना अधिनियम के, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज नहीं किया जा रहा, लेकिन कैसे आप कैसे पता करेंगे वो कौन सी प्रॉपर्टी है? मैं कह रहा हूं कि प्लेसेस ऑफ नहीं, जो महेंद्र प्रताप सिंह कह रहे हैं उस बात में मेरिट ये है कि भाई प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ये हो सकता है, ये कहता हो कि आप उसका धार्मिक स्वरूप चेंज नहीं करेंगे, लेकिन धार्मिक स्वरूप क्या है ये निर्धारित करने से भी रोक देंगे। प्रॉपर्टी का धार्मिक स्वरूप क्या है निर्धारित तो करना पड़ेगा ना, चेंज नहीं किया जाएगा, लेकिन निर्धारित किया जाएगा। धार्मिक चरित्र मंदिर का है। मैं विष्णु जैन के पास भी जाऊंगा और महमूद रंगरेज के पास, मेरुद्दीन रंगरेज के पास भी जाऊंगा, बनाई गई। लेकिन मैं उससे पहले को जानते हैं आप, उससे पहले हमारे साथ कुछ दर्शक दीर्घा में कुछ लोग हैं। मैम आप बताइए। हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो मुस्लिम समाज है कहीं बाहर से तो आया नहीं, हिंदुस्तान में ही आप लोग पैदा हुए बड़े हुए हैं, तो इसमें आप भाईचारा भी कहते हैं। अगर हमारी आस्था इससे जुड़ी हुई है तो इसमें क्या परेशानी है? भाईचारा निभाइए, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, वाकई लगेगा हिंदू मुस्लिम भाई भाई। यदि आप क्या समझती हैं कि भाईचारा नहीं निभाया? अभी एक और इससे पहले फैसला हुआ है, उसमें भाईचारा नहीं निभाया। अब फिर निभा दीजिए। अरे मुझे मालूम था कि सवाल यही होगा, कभी भाईचारा नहीं निभाया। मेरी बात सुनिए। अरे आप क्या भाईचारा निभाएंगे? जिस जगह पे
सबकी आस्था का सवाल है। कोर्ट के द्वारा डिसाइड हुआ उस स्टेप को नहीं लिया गया, ये भाईचारा नहीं है। नहीं, कोई भाईचारा नहीं है, ये कोई भाईचारा नहीं है। आप लोग बात नहीं करते, अभी भी हम तो इसमें भी कहते हैं कि बैठ के बात करना है। मैंने तो सबके लिए किया, मैंने बात ही यहाँ से मेरी बात ही नहीं तो बैठकर वी कैन सिट बैठकर बात करने की अगर बात होती तो ये मामला अदालत में क्यों जाए? अदालत में जाना ही नहीं चाहिए था। नहीं, हमने कौन तो लेके बहुत गया प्रयास अदालत किया। में? अदालत में कौन गया भाई जब अयोध्या का समाधान नहीं आया, बैठ के बात करने से अयोध्या का समाधान तो नहीं आया, तो जब मथुरा का समाधान कैसे आया? देखिए एक बात ये, इस चीज को कंट्रोल आपको ज्यादा करना होगा। आप एफिडेविट देके तारीख को तोड़ देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप यहाँ भी प्लेसेस ऑफ वॉरशिप एक्ट में अयोध्या का मामला एक्सेप्शन के तौर पे लिखा हुआ था, बावजूद इसके वहां बैठकर फैसला नहीं हो पाया। कोई सहयोग नहीं है अयोध्या के मामले में, कोर्ट के द्वारा डिसाइड हुआ और कोर्ट के द्वारा जो डिसाइड किया वो प्रॉपर्टी मिली, उसमें आपका कोई सहयोग नहीं है। किसी अन्य से बस ठीक है विष्णु, एक मिनट, हाँ ठीक है एक मिनट। देखिए मैं बतला दूं, ये भ्रमित करने वाली बात है, भाईचारा और विचारे बेकार की बातें हैं। समझौते कोई सवाल नहीं आता, हम श्री कृष्ण जन्मभूमि की 1 इंच जमीन नहीं छोड़ेंगे, कोई सवाल ही नहीं आता। मर जाएंगे, मिट जाएंगे, पर उसको वापस लेकर आएंगे। हम 1 इंच जमीन मुस्लिम को नहीं देते और उसको हरिशंकर शांत रहिए, ठीक है शांत रहिए। हम नहीं सिखाएंगे अपने आने वाली नस्लों को, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, पहले बात हम सुनिए। दोनों को मना करेंगे इस बात अगर के लिए। ठीक है, हरिशंकर जैन के बेटे, हाँ एक इंच जमीन लेके रहेंगे। दूसरी बात, यही मंदिर नहीं, जहां भी मंदिर तोड़कर मस्जिदें बनाई गई हैं, हम एक को वापस लेने जा रहे हैं। और सरकार को और सुनिए, ठीक है विष्णु जैन भी हमारे साथ हैं, विष्णु हरिशंकर जैन के बेटे विष्णु जैन भी हमारे साथ हैं और इस मामले में पक्षकार हैं। इन्होंने भी दलीलें रखी है कोर्ट के सामने, एक बार उनके पास चलते हैं हम लोग। विष्णु जैन जी, भाई दो बातें कही जा रही है असगर खान की तरफ से कि भाई एक तो प्लेसेस ऑफ वॉरशिप एक्ट का हवाला दिया जा रहा है, कह रहे हैं कि भाई, और दूसरी बात कही जा रही है कि इससे भाईचारा खराब हो। ये दोनों चीजों के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट तो यहाँ पे लागू ही नहीं होता है। हमने जब इलाहाबाद हाईकोर्ट में हियरिंग हुई थी तो 1920 का जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का नोटिफिकेशन था वो कोर्ट के समक्ष रखा था और उसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट की फाइंडिंग आई है कि अगर एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट होता है तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू ही नहीं होता। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे आज असगर भाई भाईचारे की बात कर रहे हैं। मैं असगर भाई की आपको क्लिप भेज दूंगा जहां पे असगर भाई ने ऑन एयर लाइव चैनल पे बोला है कि इस देश में शरिया कानून लागू होना चाहिए और आज यहाँ पे मांग कर रहे हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की। एक तरफ तो असगर भाई का मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, बड़े अच्छे मित्र हैं, हम लोग मिलते हैं, बात करते हैं, बात ठीक है, पर आज असगर भाई प्रिंसिपली सैद्धांतिक रूप से अपना स्टैंड आपके चैनल पे क्लियर करें कि क्या वो इस देश में शरिया कानून लाना चाहते हैं कि इस देश के संविधान को मानते हैं। इन्होंने कितने चैनलों पे कहा है, कितने ऑन एयर कहा है कि वो चाहते हैं इस देश में शरिया कानून लागू हो, शरिया कानून इज द बेस्ट कानून, और आज कह रहे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो इस देश की पार्लियामेंट ने पारित किया है। दूसरी बात, ये कैसा भाईचारा हुआ भाई, मैं पूछना चाहता हूं। आपने अभी यहाँ पे कृष्ण जन्मभूमि का रक्त रंजित इतिहास अपने चैनल में मैं आपकी बहुत प्रशंसा करना चाहता हूं और आपको नमन करना चाहता हूं कि आपने बड़ी सुंदर तरीके से कृष्ण जन्मभूमि का रक्त रंजित इतिहास आज यहाँ पे बताया है। और उसके बाद जो लोग आज एक न्यायालयीन संघर्ष कर रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं, 4 साल तक कोर्ट में लड़े, 25 सितंबर 2020 को मुकदमा फाइल किया, 4 साल से हर एक दिन कोर्ट में भागदौड़ कर रहे हैं और उसके बाद अब ये निर्णय आया कि हाँ ये केस चलने लायक योग्य है। अभी इसके बाद आगे हमारे सामने काफी बड़ी अग्नि परीक्षा है। ये कौन से विश्व के इतिहास में आपको देखने को मिलता है कि एक बहुसंख्यक समाज अपने हक के लिए एक लंबी न्यायालयीन लड़ाई लड़ रहा है और चाहता है कि मैसेज दे कि कलम की ताकत तलवार की ताकत से बड़ी होती है, और उसके लिए भी आप कह रहे हैं कि भाईचारा निभाया जाए। आप किस तरह के भाईचारे की बात कर रहे हैं? आज असगर भाई आपका मैं नमन करता अगर आप कहते हैं कि जो औरंगजेब ने किया वो गलत था और मैं उसका विरोध करता हूं, पर आज आप कहीं ना कहीं औरंगजेब और जितने लोग थे जो बर्बरता जिन्होंने की उनके साथ आप खड़े हुए। ये बहुत बड़ी बात इन्होंने कही।